बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। PTI ने रावलपिंडी के 6 रोड फ्लाई ओवर के करीब पंडाल सजा लिया। काफलों की जलसागाह के करीब आमद जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी जलसागाह पहुंच गए। अवाम के नाम पैगाम में इमरान खान ने कहा कि जद्दोजहद फैसला कुन मोड़ पर आ चुकी है। कौम आज़ादी के लिए बाहर निकले। मुल्क को ऊपर ले जाने का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात ही हैं। तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए मरकजी स्टेज कायम। इमरान खान के लिए बुलेट प्रूफ शीशा नस्ब। व्हील चेयर भी स्टेज पर पहुंचा दी गई। चांदनी चौक तक 1.25 किलोमीटर तवील पंडाल 3 हिस्सों में तकसीम। कारकुनों का जोशो खरोश उरूज पर। ढोल की थाप पर रक्स भी किया। सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजाम। 10,000 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए गए। रास्तों की बंदिश से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। अवाम ने लॉन्ग मार्च का बाइकआउट कर दिया है। पूरे मुल्क से 15 से 20,000 लोगों को लाया गया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान धरना देने की पोजीशन में नहीं है। PTI ने धरना देने का फैसला किया तो 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत रैकेटिक मंसूबे की आला तरीन कमेटी का इजलास। रैकेटिक इंतजामात की तकमील के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। मुतफ़िका इंतजामात के तहत इंतजामात की अहमियत को उजागर किया गया। 15 दिन 2020 तक की कामयाबी से तकमील तक इक़दामात बनाने की हिदायत की गई। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और चाइना मीडिया ग्रुप के मुश्तरका रेडियो FM 98 दोस्ती चैनल के सबकदोश होने वाले डायरेक्टर चिन शोंग ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद ताहिर हसन से इनके दफ्तर में अलविदाई मुलाकात की। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल को चाइना मीडिया ग्रुप और रेडियो पाकिस्तान के माबैन जारी हालिया ताउन और मुस्तकबिल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डायरेक्टर जनरल को बताया गया कि मुस्तकबिल में दोनों इदारों के दरमियान खास तौर पर सोशल मीडिया के मैदान में ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन चीनी मीडिया के तजुर्बात से इस्तेफादा करते हुए अपने प्रोग्राम्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मज़ीद बेहतरी की जानिब गामज़न करने में दिलचस्पी रखता है। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ड्रामा, फिल्म और मुख्तसिम दौरानिया की दस्तावेज़ी फिल्म्स के तबादलों पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। डायरेक्टर जनरल ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि रेडियो पाकिस्तान दोनों ममालिक के माबैन अवामी सतह पर रवाबित को फ़रोग देने में अपना किरदार अदा करना चाहता है और इस हवाले से चीनी मीडिया के साथ ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। मुलाकात में FM 98 की नई डायरेक्टर खू पिंग पिंग ने भी शिरकत की। सऊदी अरब रियाज के मारूफ सोशल ग्रुप के बानी मुबीन भट्ट की जानिब से तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में रियाज शहर की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए समाजी शख्सियत मुबीन भट्ट का कहना था, सऊदी अरब में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। दियारे गैर में रहते हुए मुस्तकिल बुनियादों पर हम अपने पाकिस्तानी भाइयों की खिदमत करते रहेंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी सियासी और समाजी शख्सियत सरदार तलत महमूद का कहना था, मुबीन भट्ट और इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी और एक बेहतरीन तकरीब का इनकाद किया। हम सब मिलकर अपने भाइयों की खिदमत करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताते चले कि अहमदपुर शर्किया की सब तहसील ऊर शरीफ के नवाही इलाके ओचमुगला अली अकबर पेट्रोल पंप के करीब बिजली के मीटर्स के कनेक्शन काट दिए गए। ना मार्केट में बिजली है ना बस्ती में बिजली से अहले इलाका और दुकानदारों का एहतजाज करते हुए कहना था कि वापडा वाले हमसे 2500 लेकर चले गए और हमारे मीटर्स के कनेक्शन भी काट कर ले गए और 3 दिन से बिजली भी नहीं है, कारोबार भी बंद पड़ा है। उन्होंने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा किया। जैकबाबाद के सदर थाना की हदूद गांव हमीर वाघू में घरेलू नाचाकी की बिना पर शोहर ने बीवी की गर्दन मरोड़ कर मुबैना कत्ल कर दिया। वर्सा पुलिस का कहना है कि शोहर के हाथों कत्ल होने वाली खातून की शनाख्त 30 साला शहजादी के नाम से हुई है। मुलजिम शबीर मोहम्मद बख्टी अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद मौका वारदात से फरार हो गया। पुलिस ने पहुंचकर नाइश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम शबीर मोहम्मद की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकाबंदी कर दी। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।